नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यन्नोपजायते आयुःप्रज्ञबलं वीर्यम् तेजस्तेषाञ्च जायते तेजस्तेषाञ्च जायते। नया भारत का निर्माण किस प्रकार होगा, हो रहा है। पहली बात है हमारे आरोग्य को अच्छा रखना और बल प्राप्त करना, ये पहली बात होती है। पहले बाह्य दृष्टि से सक्षम होना, ये पहली बात मानी जाती है, देखी भी जाती है। भारत का हर एक युवान, हर एक का बच्चा सूर्य नमस्कार अभी करने लगा है। यानी बहुत सारों ने इस 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में, अमृत महोत्सवी वर्ष में 75 सूर्य नमस्कार हर रोज किए। बहुत सारे भारत देश में ऐसा किया, किसी ने 108 हर रोज किए, किसी ने ऐसे 75,000 मिलकर, यानी समझो कि सभी ने मिलकर 75,000, किसी ने 75 करोड़, यानी पूरे सामुदायिक मिलाकर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार किए। ये संकल्प बहुत दिन पहले पूरा हुआ और अभी भी कोई कर रहे हैं। तो हमारा भारत कैसा बनेगा, नया भारत कैसा आकार लेगा। पहले तो शारीरिक शक्ति चाहिए, और शारीरिक शक्ति के साथ साथ हमारी अंदरूनी शक्ति भी चाहिए, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्ति भी बढ़नी चाहिए। और इसके लिए शुरुआती स्टेप है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है, हम रोज ये श्लोक बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, आदित्यस्य नमस्कारान। आदित्य यानी सूर्य, अदिति का पुत्र। इसके नमस्कार जो करेगा, ये कुर्वन्ति दिने दिने, प्रतिदिन, दिने दिने नाम प्रतिदिनम, प्रतिदिन जो सूर्य नमस्कार करेगा वह जन्मांतर सहस्त्रेषु, 1000 जन्मों का दारिद्र्य भी निकल जाएगा। दारिद्र्य न उपजाए थे, निकल जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। न उपजाए थे, 1000 जन्मों का दारिद्र्य भी पुनः आएगा नहीं, निकल तो जाएगा ही, पुनः वापस नहीं आएगा। हमारे जीवन में दारिद्र्य क्या है? एक तो शारीरिक दरिद्रता यानी कि दुर्बलता है, हमेशा बीमार रहते, कोई कोई हमेशा पेट दुखता है। भारत में, पूरी दुनिया में आज बीमारी ज्यादा है। यानी एवरेज 100 लोग है तो उसमें से 50, 60, 70, 80 तक कोई कोई देश में बीमारी चलते। किसी किसी देश में तो 90%, 99% बीमार चलते। यानी किसी का माथा दुखता है, किसी का पेट दुखता है, किसी का कमर दुखता है, किसी का वजन बढ़ गया है, किसी का बीपी, किसी का डायबिटीज, अलग अलग बीमारी है। यानी अभी की बीमारियों की लिस्ट भी बनाएंगे तो 200 के ऊपर लिस्ट जाती है, 200 से भी ऊपर लिस्ट जाती है। उसके लिए खर्चा भी ज्यादा होता है। बहुत सारा बजट, बहुत सारे देशों का बजट केवल आरोग्य के ऊपर निकल जाता है। यानी पैसा भी भरमसाट, बहुत सारा खर्च होता है आरोग्य के नाम पर। कोई कोई तो जिंदगी भर कमाते हैं और रिटायरमेंट के बाद बीमार पड़ जाते हैं। वो सभी कमाया हुआ धन, कमाई हुई संपत्ति वो बीमारी में चली जाती है और घर का भी बेचना पड़ता है। अभी शरीर ही अच्छा नहीं रहा, आरोग्य अच्छा नहीं रहा तो क्या करेंगे, सब बेच डालते। हमारा शरीर ये सबसे बढ़िया साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
खलु देश साधनम, देश का भी साधन ये शरीर है। ये भौतिक शरीर अच्छा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं फौलादी शरीर होना चाहिए, स्टील बॉडी होनी चाहिए। और वो स्टील बॉडी ऐसे ही नहीं बनती। हम इधर पाठशाला में 108 सूर्य नमस्कार हर रोज निकालते हैं, और जो निकालते हैं उनका परिणाम उनके सामने है। जो निकालते वो अट्टे कट्टे दिखते कि नहीं दिखते? उनका चेहरा खुल गया है, पिंपल्स निकल गए, फुंसियां निकल गई, चेहरा खुल गया, पाउडर लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, बलदंड बाहु बनते, सीना चौड़ा बनता है, पेट लेवल में आ जाता है, हाथ पांव मजबूत बनते। और क्या चाहिए? बिना कोई खर्च के। किसी को लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे और आरोग्य लाएंगे, ऐसा आरोग्य खरीदने से नहीं मिलता। तो देश कब बड़ा बनेगा, देश कब बलशाली बनेगा? योगेन आरोग्यम शुद्ध स्वस्थ भारतम, योग से आरोग्य मिलेगा, शुद्ध और स्वस्थ भारत बनेगा। बन रहा है, बहुत सारे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और ये विचार हमें घर घर ले जाना है। हम ले जाएंगे, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए, हमारा सातत्य होना चाहिए, तब हम दूसरों को बता सकेंगे। हमारे बताने की ताकत कब आएगी? हम नहीं करेंगे, बाकी लोगों को बोलेंगे आप करो। हाँ, योग से आरोग्य मिलता है, सूर्य नमस्कार से आरोग्य मिलता है, 1000 जन्मों का दारिद्र्य भी निकल जाता है। ऐसा अगर हम कहेंगे तो सुनेंगे लोग? हमें करके दिखाना पड़ेगा, और वो भी प्रॉपर, यानी सही ढंग से हमें करना आना चाहिए और सिखाना भी आना चाहिए। हम खुद सीखेंगे और सभी के लिए प्रेरणा रूप बनेंगे। ऐसा अगर हर कोई भारतीय करता है, और वो पक्का भी होता है, जैसे मैं करता हूं, मैं सिखाता हूं, तो मेरा और पक्का हो जाता है और मजबूती बढ़ जाती है। हम करेंगे और 1-2 लोगों को कम से कम सिखाएंगे तो मेरा पक्का बन जाएगा। और ये पक्का बनने के लिए सिखाने की आवश्यकता है। यह भी अध्ययन की एक पद्धति है, बहुत प्रभावशाली पद्धति है। हम भी अभी वर्ग में जो भी आता है हम दूसरे को, एक दूसरे को बताते, और बताते बताते हमारा भी पक्का हो जाता है। यानी शारीरिक लेवल पर हम भी बलशाली बनेंगे और पूरे देश को बलशाली बनाएंगे। देश को बलशाली बनाने का यह बहुत ही सरल और बिना खर्च वाला उपाय है। सुबह उठना इसके लिए जरूरी है, बस इतना काम करेंगे तो देश बलशाली बनेगा, हम भी बलशाली बनेंगे, हमारे साथ साथ देश बलशाली बनेगा, सुंदर बनेगा। तो ये शारीरिक लेवल पर बलशाली बनने के लिए सूर्य नमस्कार की, योग की आवश्यकता है। और योग हम कर रहे, सूर्य नमस्कार भी कर रहे, और 1000 जन्मों का दारिद्र्य में पहले दुर्बलता है शारीरिक दुर्बलता, दूसरी दुर्बलता है मानसिक दुर्बलता। मानसिक दुर्बलता भी निकल जाएगी और आयुष्य बढ़ेगा। शारीरिक दुर्बलता निकल जाएगी तो आयुष्य बढ़ेगा। 100 साल तक जीना चाहिए, और जिएंगे ऐसी वेदों की गर्जना है। और जो सूर्य नमस्कार करेगा तो उसकी दुर्बलता निकल ही जाएगी, तो क्यों नहीं जिएगा? 100 साल उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन उसमें सातत्य चाहिए। यह सातत्य अगर रहेगा, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, निराशा आएगी, नकारात्मकता आएगी, उसमें बने रहना है। ये जो बने रहता है वह क्या पाता है? आयु, प्रज्ञ, बलम, वीर्यम, वो आयुष्य पाएगा, लंबा आयुष्य पाएगा। प्रज्ञम यानी बुद्धि पाएगा। सूर्य नमस्कार से किसी किसी को ऐसा लगता है कि व्यायाम करने से बुद्धि जड़ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले पहले तो थोड़ी थकान आती है, जिसको आदत नहीं होती उसके लिए थकान आती है, लेकिन थकान आने पर भी जो रुकता नहीं, उसके लिए फिर 108 सूर्य नमस्कार या तो 1000 भी निकालेंगे तो वो रुकेगा नहीं। जो 108 निकालता है, पसीना निकालता है, तो आगे वाले वो सहज कर पाता है और वो कभी थकता नहीं, फिर वो निरंतर आगे बढ़ता है।
और उसको आयुष्य मिलता है, निरोगी आयुष्य मिलता है, और उसकी बुद्धि भी बढ़ जाती है। जिसका आरोग्य अच्छा है उसको आलस्य नहीं आएगा, आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, तो बुद्धि अच्छी चलेगी, एकाग्रता बनी रहेगी, वह सतर्क रहेगा, एक एक बात को स्पष्टता से वो देख पाएगा। हमारे इंद्रिय अच्छी तरह से चल सके, मेरी आंखें देख रही है तो अच्छी तरह से देख सके, मेरा मन भी उसके पीछे रहे, मैं सुन रहा हूं तो मेरे सुनने के पीछे मेरा मन भी बना रहे। ये जो एकाग्रता है, कोई भी काम में, सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार में एकाग्रता, योग करते हैं तो योग में एकाग्रता, जो भी करते उसमें तल्लीन हो जाओ। और तल्लीन कब होते? जब आरोग्य अच्छा है तो हम तल्लीन हो जाते हैं, एकाग्र बन सकते हैं, उसमें क्षमता रहती है। और ऐसी क्षमता सूर्य नमस्कार से आती है। आयु प्रज्ञ बलम, उसका बल भी अच्छा बढ़ने लगता है, उसका स्टेमिना बढ़ने लगता है। बल जैसा शारीरिक बल है, मानसिक बल भी बढ़ता है। हर रोज करते हैं इसका मतलब मैं हर रोज कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं कोई भी कार्य कर सकता हूं, कोई भी श्रम मेरे लिए अशक्य नहीं है, ऐसा वो सोचता है। मिलिट्री में जाएंगे तो लड़ेंगे, सीमा पर जाएंगे तो सीमा पर लड़ेंगे, जो भी सेवा में जाएंगे तो सेवा करेंगे, खेती में जाएंगे तो खेती करेंगे, अगर कारीगर बनेंगे तो उसमें हमारी कला कुशलता दिखाएंगे। जो भी हमारे लिए ड्यूटी आएगी वो हम करेंगे। कोई भी काम, कोई भी कार्य हल्का नहीं होता है। ये बात सूर्य नमस्कार करने पर हमारे दिमाग में बैठती है, और इसी तरह बल बढ़ता है, और ऐसा बढ़ने वाला बल हमारे जीवन को ऊंचा बनाता है। आयु प्रज्ञ बलम वीर्यम, वीरता शूरता भी बढ़ती है। जिसके जीवन में मैं कर सकता हूं, मैं हो सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये कैंडो वृत्ति आने लगती है, तो उसमें साहस बढ़ जाता है, उसमें धैर्य बढ़ जाता है, उसमें हिम्मत आ जाती है कि मैं करूंगा, जरूर करूंगा। और हमारे पाठशाला में इधर तो संकल्प भी बहुत सारे करते हैं कि मैं सूर्य नमस्कार करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा और योग को मेरे जीवन में लाऊंगा, और पूरे दुनिया में उसको फैलाने के लिए मैं मेरा प्रयास करूंगा। ये संकल्प भी करते, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और तेज भी बढ़ता है। जब इतनी सारी बातें आ जाए तो लाचारी हमें अच्छी नहीं लगती। तेजस्ते शांच जायते, तेजस्वी विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं। मैं इतना हट्टा कट्टा हूं तो बिना मेहनत किए मैं नहीं लूंगा, फोकट का नहीं लूंगा, चोरी का नहीं लूंगा, दूसरे का नहीं लूंगा। मेरी मैं मेहनत से जो भी बात मुझे चाहिए वह मैं कमाऊंगा, मेहनत से प्राप्त करूंगा। ये बात जब जीवन में उतरती है तो जीवन तेजस्वी बनता है, और ये सूर्य नमस्कार से होता है। देश को बलशाली बनाना है तो मुझे बलशाली बनना होगा, और मैं बलशाली बनूंगा, मेरे साथी बलशाली बनेंगे, मेरा कुटुंब बलशाली बनेगा, समाज बलशाली बनेगा, तो देश भी बलशाली बनेगा। और शुद्ध स्वस्थ भारतम बलशाली सुंदरम वंदे नव भारतम भ्रातरम मातरम वंदे नव भारत।